बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 16 अक्टूबर में अब कुछ ही घड़ियां रह गई हैं, बस एक दिन का फासला है और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी आ गई है। खुफिया रिपोर्ट है और इसमें बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। 16 अक्टूबर को PDM ने जलसा करना है और असल यहाँ पर जोर जो है वो मुस्लिम लीग नून ने दिखाना है, क्योंकि गुजरावाला मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से सीटें नून लीग के पास हैं और अगरचे अब इल्ज़ामात लग रहे हैं पकड़ धकड़ के, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है। कमर ज़मान कायरा कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के भी बैनर्स हटाए गए हैं और उनके लोगों को पकड़ा गया है। शहबाज गिल साहब ने इस पर तंज किया है कि यही बड़ी बात है, फिर पुलिस को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम कोई पीपल्स पार्टी का जयालत ढूंढ लिया, क्योंकि अब तो यहाँ पीपल्स पार्टी का कोई आदमी मिलता ही नहीं। और ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इतनी मुश्किलात हुई पिछले इलेक्शंस में कि टिकट ले लेके फिर रहे थे, लेकिन कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। कोई शख्स भी पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन पंजाब में लड़ना ही नहीं चाह रहा था। इतनी बुरी सूरत हाल थी और उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। अगरचे बिलावल PDM के प्लेटफॉर्म को पंजाब में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कि इससे भी शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ रिवाइवल पंजाब में हो सके, इसके भी चांसेस बहुत कम है। लेकिन स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो नहायत ही ख़तरनाक सूरत हाल बताती है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, IG को पेश की गई है, ये खुफिया रिपोर्ट है। इसमें एक तो ये बात कही गई है कि तसादुम का शदीद खतरा है, शदीद खतरा बताया गया है तसादुम का, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी रैली का कहा गया है। अब नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हमें अगर जलसा करने के लिए स्टेडियम में इजाज़त ना मिली तो फिर हम GT रोड पर जलसा कर देंगे। GT रोड पर करने का फ़ायदा ये होगा अगर कम लोग भी हों तो, चूँकि फिर ट्रैफिक जैम हो जाती है, कोई शख्स इधर उधर जा नहीं सकेगा, घर बिल्कुल बंद होकर रह जाएंगे, दुकानें बंद होकर रह जाएंगी, तो फिर सड़कों पर रश भी ज़्यादा लगता है और फिर उसका चर्चा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों को जो परेशानी होगी कि जी हर चीज़ बंद है, हम क्या करें, तो फिर वो सड़कों पर दूर तक नज़र आता है सारा मजमा। लेकिन अगर आप स्टेडियम में करते हैं तो फिर स्टेडियम को भरना पड़ता है, मगर स्टेडियम में भी SOPs पर अमल दरामद नामुमकिन होगा, जिस तरह सड़कों पर नामुमकिन होगा। कोरोना की वबा का इसकी लहर का दूसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। केसेस पहले से ज़्यादा हो चुके हैं, जो पिछले चंद दिन में बहुत नीचे चले गए थे, अब तकरीबन उससे दुगने केसेस नज़र आ रहे हैं, जो कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। हत्ता कि कराची में कई बाज़ारों को बंद करने का कह दिया गया है और अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ कराची में सिंध हुकूमत बंद करने का कह रही है बाज़ार मुख्तलिफ इलाकों के, और दूसरी तरफ खुद 18 को जलसा भी कर रही है। तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। तसादुम का ख़तरा इसलिए है कि इसमें वो लोग भी एक्टिव हैं नून लीग की तरफ से गुजरावाला में, जिन्होंने 2014 में तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर पथराव भी किया था। यहाँ पर गुजरावाला में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हुए थे, जब यहाँ से सड़कों से लोग गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो उस वक्त ये तसादुम की कैफियत पैदा हुई थी। अब फिर नून लीग की तरफ से वही लोग इन्वॉल्व हैं, लिस्टें तैयार कर ली गई हैं कहाँ कहाँ से कौन लोग एक्टिव हैं जो लोगों को लेकर आ सकते हैं, लेकर आ रहे हैं। तो इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पहले भी तसादुम कर चुके हैं। इसके अलावा ये रिपोर्ट भी आई है कि अगर गिरफ्तारियां हुई तो फिर कोर कमांडर्स के घरों के घेराव का, उनके बाहर घरों के बाहर एहतजाज का प्लान तैयार कर लिया गया है। ये भी बड़ा ख़तरनाक है। तो इसका मतलब है कि ये जो मरीम साहिबा कहती हैं हम इदारों नहीं किरदारों के ख़िलाफ़ हैं, तो ये बिल्कुल एक गलत बात है। वो तो फिर इदारों के ख़िलाफ़ ही जा रही हैं और ये प्लान बना लिया गया है। तो इसी तरह से जो लोग भी मुनर्रिफ हैं, MPAs हैं जिन्होंने मुलाकात की उस्मान बुज़दार साहब से, उनके ख़िलाफ़ भी शदीद रद्द-ए-अमल देने का कहा है। कब आपने देखा कि किसी के घर के बाहर जाकर गुजरावाला में अंसारी साहब के, और वहाँ पर शोर शराबा किया गया, और जलील शरफपुरी साहब नून लीग के MP हैं, उनके साथ भी किस तरह बदसलूकी की गई। तो मरीम साहिबा के क्लियर अहकामात हैं कि एग्रेसिव होना है, एग्रेशन दिखाना है, और पूरा वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं कि आपने भरपूर तरीके से शिरकत भी करनी है और एहतजाज करके दिखाना है और एग्रेसिव होना है, बिल्कुल बैकफुट पर नहीं जाना। अब ये तो मैंने आपको बता दी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट, और जो IG को पेश की गई है उसमें जो सूरत हाल बताई गई है तसादुम के हवाले से कि एहतजाज किस तरह करेंगे, क्या क्या किया जा रहा है, और अलग से ख़तरा है वबा का। लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और शरीफ ख़ानदान पर, नून लीग की सियासत पर किताब भी लिख चुके हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं सारे माहौल को, और मुल्की सियासत को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने एक हाल ही में कॉलम लिखा है
और उसमें वो जो कहानी सुना रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और उनके कॉलम का उन्वान है विफाकी वज़रा और अपोजिशन का एहतजाज। सत्ते खैरा, सब ठीक ठाक, अमनो अमान, कोई फिक्र की बात नहीं, माशाअल्लाह। विफाकी वज़ीराने बातदबीर ने लाहौर का दौरा किया है और दानिश अक्ल हिकमत के वो मोती पंजाब इंतजामिया के हवाले किए हैं कि अब अपोजिशन का एहतजाज हलवा साबित होगा। ये जलसा आएगा और गुजर जाएगा। हुकूमत सीना तान कर खिलाड़ी रहेगी, हुकूमत सीना तान कर खड़ी रहेगी और अपोजिशन सर झुकाकर शर्मा कर उस दिन को गुजार देगी। बज़ाहिर यही लग रहा है कि सियासत का मुकाबला सियासत से नहीं होगा, बल्कि सियासत को इंतजामी हथकंडों से रोका जाएगा। अगर तो जलसे पुलिस ने रोकना हो तो फिर सियासत का खुदा ही हाफिज है। जब भी अहले सियासत ने खुद मुकाबला करने या सियासी गुर इस्तेमाल करने की बजाय पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को आगे किया, नतीजा कभी अच्छा नहीं निकला। मगर वज़ीराने बातदबीर का ख्याल है कि अपोजिशन के एहतजाज का हल यही है। वज़रा बज़ाहिर सादा नजर आए, हुकूमत बेवकूफ़ लगे या फिर नातजर्बाकार, मगर सच यह है कि हर कोई अपने मफाद का पक्का होता है। तमाम तर नातजर्बाकारी के बावजूद यह हुकूमत बड़ी चालाकी से अपोजिशन और इदारों को आमने सामने लाना चाहती है। इसीलिए शाहदरा लाहौर में होने वाले पर्चे की ओनरशिप से इनकार किया गया ताकि लगे कि असल लड़ाई इदारों और अपोजिशन की है। हुकूमत तो ऐसी किसी लड़ाई में शरीक नहीं। हुकूमत की इस चालाकी में अपोजिशन भी मदद कर रही है, क्योंकि वो खुद भी कह रही है कि हमारी लड़ाई हुकूमत से नहीं बल्कि इस हुकूमत को लाने वालों से है। मगर मुझे यूं लगता है कि हालिया एहतजाज में अपोजिशन के मुकाबले में इदारे नहीं आएंगे, बल्कि वो एक हफ्ते के लिए न्यूट्रल हो जाएंगे, जबकि असल मुकाबला हुकूमत और अपोजिशन का होगा। यूं इदारे हुकूमत और अपोजिशन दोनों के इरादों को नाकाम बनाना चाहते हैं। इदारे ना हदफ बनना चाहते हैं और ना ही सियासी लड़ाई में फरीक। हुकूमत और अपोजिशन दोनों उन्हें फरीक बनाना चाहते हैं, मगर वो इस पर तैयार और आमादा नजर नहीं आते। वो अपोजिशन के पहले हल्ले में गैर जानिबदारी से हुकूमत और अपोजिशन का मैच देखेंगे। ये दौर झूठ, कज़्ब और इफ्तरा का है। कोई सच्ची खबर देकर देख लें, विफाकी तर्जुमान पंजे झाड़कर पीछे लग जाते हैं। ना कोई दलील, ना कोई दावा, मगर हर खबर की तरदीद करना जरूरी समझते हैं। कोई विफाक से पूछे कि पंजाब में सीओपी, सीसीओपी और आईजी तो आप आए दिन तब्दील करते हैं, 5 या 4 चीफ सेक्रेटरी आप तब्दील कर चुके हैं, हत्ता कि कमिश्नर के तबादलों तक की मंजूरी आपसे आती है। आपने मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान जैसे ताकतवर चीफ सेक्रेटरी को एक झटके में बदल दिया। पंजाब को विफाक के रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। ऐसे में किसी की मजाल है कि अपोजिशन के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा विफाक को बताए बगैर दर्ज कर लिया जाता। मुसद्दिका इत्तला है कि विफाक को मुकदमा दर्ज करने से पहले मुत्तला किया गया, अलबत्ता पर्चे में कुछ गैर जरूरी नाम मकामी सतह पर पुलिस ने शामिल कर लिए। अब ताज़ा सूरत हाल देख लें, वजीर आजम के ओनरशिप ना लेने के बावजूद मुकदमा कायम है। बहरहाल इसमें सिर्फ अब मियां नवाज शरीफ साहब का नाम रह गया है, बाकी सबका नाम इस गद्दारी के पर्चे में से निकाल दिया गया है। ये मैं अर्ज कर दूं, विफाकी वज़ीरों और तर्जुमानों ने कहा हम बगावत और साजिश के मुकदमों के हक में नहीं, लेकिन आप देखिए कि इस मुकदमे के तहत ही गिरफ्तारियां होंगी। ये शायद चंद दिन पहले की चुकी बात है, तो अब तो नाम ही निकाल दिए गए हैं, तो गिरफ्तारियां कैसी। एक विफाकी वजीर ने तो यह दावा भी किया कि यह सूबाई मसला है, गोया पंजाब सूबाई मसले निपटाने में आज़ाद है। झूठ की भी हद होती है। हर मामले में विफाक पंजाब में मुदाखलत करता है। कोई इल्ज़ाम लगे तो कहते हैं कि हमारा कोई किरदार नहीं। आने वाले दिनों में यह साबित होकर रहेगा कि गद्दारी और साजिश का मुकदमा विफाकी हुकूमत को बताकर ही दर्ज किया गया है। तर्जुमान जितनी मर्जी वजाहतें करें, सच का बोलबाला होकर रहता है और वो होगा। अपोजिशन के गुजरावाला जलसे में चंद ही दिन बाकी हैं। एक तरफ जाती उमरा में मरीम नवाज जलसे के इंतजाम पर मीटिंग्स कर रही हैं। खुर्रम दस्तगीर खान गुजरावाला में सरगर्म है, जबकि लाहौर और गुजरावाला के इंतजामी अफसर भी दिन रात इन जलसों को महदूद रखने की मनसूबाबंदी में मसरूफ हैं। इंतजामिया चाहेगी कि मरियम लाहौर से जुलूस बनाकर गुजरावाला रवाना ना हो, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि कहीं जुलूस और रैली बहुत बड़ी ना हो जाए। इंतजामिया की कोशिश होगी कि रुकावटें, गिरफ्तारियां, रास्ते बंद करके सिर्फ महदूद तादाद को जलसे जुलूस में शरीक होने का मौका दिया जाए। नून लीग ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा गुजरावाला में सोच समझ कर रखा है, क्योंकि यह शहर मुस्लिम लीग नून का गढ़ शुमार होता है और इलाके की तकरीबन सारी नशिस्तें नून लीग के पास है। असल इम्तिहान लोगों को बाहर निकलने पर आमादा करना और उस दिन जलसे को आबाद करना होगा। बज़ाहिर नून लीग के लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं, मगर नून लीग इंतजामी हथकंडों का मुकाबला करने का ज्यादा तजर्बा नहीं रखती। कहा जा रहा है कि लाहौर और गुजरावाला में बाज अफसरों की तैनाती ही इसलिए की गई कि वो जलसे जुलूसों को मौसर अंदाज में रोक सकें या कम से कम महदूद कर सकें। दूसरी तरफ नून लीग के लिए गुजरावाला का जलसा एक टेस्ट केस है। उनके गढ़ में जलसा अगर कमजोर हुआ तो अपोजिशन के सारे एहतजाजी प्रोग्राम पर इसका मनफी असर पड़ेगा, और अगर जलसा
कामयाब हुआ तो जाहिर है इसका सियासी पैगाम ऑपोजिशन के हक में जाएगा। हुकूमत के हल्के अपनी तशवीश को जितना भी खुफिया रखें, एहतजाजी तहरीक उनके आसाब पर असरअंदाज तो हो रही है। जलसों और जुलूसों से हुकूमत गिरने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन बड़ा जलसा हो जाए तो हुकूमत हिल जाती है, अवामी मूड जाहिर हो जाता है, अपोजिशन का हौसला बढ़ जाता है, गली मोहल्ले के बहस मुबाहिसे में जान पड़ जाती है और यूं मुर्दा सियासत जिंदा होने लगती है। अपोजिशन की कोशिश यही होगी कि वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सियासी माहौल को गरमा दे। हुकूमत को अपोजिशन का इलाज सियासत से करना चाहिए। इमरान खान पार्टी कन्वेंशन कर सकते हैं, कहीं का दौरा करके जवाबी हमला कर सकते हैं। तो जनाब ये सूरत हाल है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।